हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने ये पैंट्स और ये हैट बनाना सीखा था और अब हम इसी के साथ मैचिंग ये देखिए ये कार्डिगन बनाना सीखेंगे। और इसमें हमने जो ये साइड हम बैक पे रखते हैं इसे फ्रंट पे रखा है क्योंकि हमने फेस बनाना था, और जो ये बटन्स वाली साइड है इसे हमने बैक पे रखा है। तो पहले मैं आपको इंचेस में बता देती हूँ ये कितना तैयार हुआ है। और ये 6 महीने से लेके जो है 12 महीने के बच्चे को बड़े आराम से फिट आएगा। तो देखिए गले से ये जो है इसकी लेंथ 13 इंच है, 13 इंचेस है नेक से लेकर, और जो बाजू है स्लीव है उसकी गले से जो है ये देखिए 14 इंच 14 इंच है। और जो बाजू की खाली लेंथ है, जो लंबाई हमने बाजू की पहले बुननी है इसमें, वो 7.5 इंच तक हमने बुना है इसे। देखिए 8.5 इंच तक 8 इंचेस तक हमने इसे बुना है। उसके बाद हमने आगे इसे जो है थोड़े से फंदे डिक्रीज करके और फिर इकट्ठा बुना है। तो वो आप वीडियो में सारा देखेंगे। और देखिए जो इसकी कमर है, जो वेस्ट है 10 इंच है, राउंड वेस्ट 20 इंच हुई, 20 इंच हमारी जो है वो इसकी कमर हुई गोलाई में। और इसके लिए जो वूल और सिलाइयों की डिटेल्स थी वो मैं आपको कैप और जो है लोअर में भी दे चुकी हूँ, हमने सेम ही यूज करनी है। और इसमें हमारी जो है लगभग 200 ग्राम वूल यूज हुई है, 200 ग्राम्स जो है वूल यूज हुई है। तो चलिए इसे अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे स्लीव से स्टार्ट करेंगे। पहले हम बाजू बना लेंगे फ्रेंड्स दोनों। तो देखिए स्लीव के लिए, बाजू के लिए यहाँ पे हमने 44 स्टिचेस 44 फंदे लिए हैं। और पहले हम 8 सिलाई का 2x2 रिप का बॉर्डर बुन लेंगे, यानी 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बुन लेंगे, ऐसे 2 सीधे 2 उल्टे। तो 8 सिलाई पहले हम ये बुन लेंगे 8 रॉज 2x2 रिप। तो ये पहले 8 सिलाइयाँ बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। ये देखिए हमने ये 8 सिलाई जो है वो 2 सीधे 2 उल्टे के बॉर्डर की बुन ली है। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करके पहले ग्रीन कलर यूज करेंगे। और इसकी हमने पहली सिलाई में पहले 2 फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदा हम इस तरफ बढ़ाएंगे ऐसे, एक फंदे के 2 बुनकर ऐसे, और फिर पूरी सिलाई सीधी बुनने के बाद यहाँ पे लास्ट में एक फंदा बढ़ाएंगे। तो हमने 6 सिलाई फिर उसके बाद ये ग्रीन कलर से बुन लेनी है। और उसके बाद व्हाइट कलर बुनेंगे, उसकी भी हम 6 सिलाई बुनेंगे। तो जैसे हमने देखिए ये देखिए पैजामे में ये डोरियां डाली थी, वैसे ही 6 सिलाई की डोरियां डालते जाएंगे और 7वीं सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते हुए चलेंगे दोनों तरफ से। इसमें हमने कम किए थे क्योंकि हमने ऊपर से बुना था इसे नीचे की ओर को। तो बिल्कुल ऐसे ही बाजू बनेगी हमारी। और इसकी कुछ सिलाइयां बुन लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने कितनी रोज बनानी है और कितनी स्ट्राइप्स बनेगी फिर वो। देखिए हमने इस तरह से स्लीव की 66 सिलाइयां बुन ली है, 66 रोज। अब हमने एक एक फंदा जो है 5 बार डिक्रीज करना है। देखिए पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदों को स्लिप करके ऐसे 2 का एक करते हुए बुना, बाकी पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे। और इस तरफ से भी हमने 2 फंदों का एक करके बुन लेना है। तो उसके बाद उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे, फिर सीधी सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से डिक्रीज करेंगे। तो हमने 5 बार जो है इस तरह से एक एक फंदा दोनों तरफ से डिक्रीज करते हुए ये जो है घटाई करनी है। ये देखिए मैं दूसरी स्लीव में पहले से ही कर लिया है ताकि आपको और इजीली समझ में आ सके। देखिए यहाँ पे हमने हर सीधी सिलाई में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाते हुए ये देखिए इन्हें डिक्रीज कर लिया है। तो आप भी ये कर लीजिएगा तो 10 फंदे हमारे कम हो जाएंगे, 10 स्टिचेस हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस स्लीव में भी ऐसा ही करके ये कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स बनकर रेडी हो गई हैं और अब हम मेन बॉडी बनाएंगे। तो देखिए बॉर्डर के लिए, क्योंकि हमारे जो फ्रंट और बैक है एक साथ बनेंगे, तो हमने 126 फंदे लिए हैं, 126 स्टिचेस। और पहले हम 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे इस तरह से 2x2 रिप का बॉर्डर बुनेंगे, जो हमने कैप और पैंट्स में भी किया था। तो ये जो हमने 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बुनना है, इसकी हम 12 सिलाई 12 रोज पहले बुन लेंगे। तो ये 12 सिलाई बुनकर पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो बॉर्डर की 12 रोज 12 सिलाई हम बुन चुके हैं। और अब हम कलर्स चेंज करेंगे बॉडी के लिए। और फ्रेंड्स क्योंकि हमने जैसे जो है पैंट में भी स्ट्राइप्स बनाई थी, धारियां बनाई थी, वैसे ही हम इसमें धारियां बनाएंगे कलर्स को चेंज करके। तो पहले मैं इसकी 48 रोज 48 सिलाइयां बना लूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस हिसाब से इसके कलर्स चेंज करने हैं, ताकि हम कैट का फेस जो है बीच में उसे एडजस्ट कर सके।
तो देखिए बॉर्डर के बाद हमने ये 48 रोज बुन ली है, 48 सिलाइयाँ, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 धारियां बुनी है 6 सिलाइयों की। तो ये हमारी 30 सिलाइयां हो गई, 30 रोज ये हो गई, और 18 रोज यानी 18 सिलाई हमने ये प्लेन बुनी है, जैसे हमने कैप में किया था। यहाँ पे हमने ये 3 धारियां बनाई थी और उसके बाद हमने 18 सिलाई बुनने के बाद ये कान बनाए थे। तो इसमें हमने वाइट से 18 सिलाई बुन ली है, और इन फंदों को हमने फ्रंट और बैक में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हमारे बैक जो है फ्रंट में डिजाइन आना है, इसलिए हम बटन्स बैक में रखने जा रहे हैं इस बार। तो उसके लिए हमने बैक के जो है यहाँ पे 30, इस तरफ को भी 30 और बीच में ये फ्रंट के 66 फंदे रखे हैं। बैक के लिए 30 और बीच में 66 स्टिचेस हमने ऐसे मार्क कर लिया है इनको। तो पहले हम इन बैक वाले फंदों को बुन लेंगे, यहाँ से 30 फंदों को। तो ये बैक वाले फंदे बुन लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स, बैक के हमने 30 फंदे बुन लिए हैं। अब जो फ्रंट वाले हैं ये 12 फंदे, इन्हें भी बुन लेंगे। 12 स्टिचेस पहले हम बुन लेंगे, 12 फंदे, क्योंकि जो 66 फंदे हैं उसमें से पहले 12 फंदे हमारे ये सीधे बुने जाएंगे। 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे हमने ये बुने। अब हम जैसे हमने कैप में ये कान बनाए थे डबल, वैसे ही हम यहाँ पे भी बना लेंगे कान। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे ग्रे कलर यूज करेंगे। तो ग्रे कलर से हमने, क्योंकि हम पहले भी ये कान बना चुके हैं इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। अब व्हाइट कलर को भी एक जो है फंदे में ट्विस्ट करना है हमने। ये देखिए 15 फंदे हम ग्रे कलर से सीधे बुनेंगे। निट 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फंदे बुने सीधे। फिर इसे टर्न करके पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और बाकी के फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये 15 फंदे थोड़ा फास्ट हम उल्टे बुन लेते हैं। ये देखिए। अब इस तरफ से हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदों को स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुनने से पहले हम इस धागे को ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, क्योंकि व्हाइट कलर को भी हमने अपने साथ ऊपर को कैरी करना है। ऐसे ट्विस्ट किया। अब बाकी की हम जो है 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 9 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इस तरफ से 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा सीधा। तो हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से राइट साइड से डिक्रीज किया। इस तरफ से इन फंदों को पहले उल्टा बुनेंगे। तो ये उल्टे बुन लेते हैं। ये देखिए, इन फंदों को उल्टा बुनने के बाद अब इस तरफ से हम फिर से वही करेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 1 करने से पहले हम इस तरह से व्हाइट धागे को ट्विस्ट कर लेंगे। फिर 2 का 1 किया। इस बार 7 फंदे बीच के सीधे आएंगे। तो ऐसे हमारे जो ये बीच के फंदे हैं ये 2-2 कम होते जाएंगे हर बार, क्योंकि हम 2-2 फंदे दोनों तरफ से डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ऐसे हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास 5 फंदे नहीं रह जाते हैं। कीप डिक्रीजिंग टिल वी हैव 5 स्टिचेस ऑन अ नीडल। तो पहले हम ये फंदे ऐसे डिक्रीज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये 5 फंदे रह गए। व्हाइट कलर को भी हमने साथ में पीछे से कैरी किया है। अब फिर यहाँ पे हम पहला फंदा जो है इसे स्लिप करेंगे। अब ये जो 3 फंदे हैं इसमें से भी 1 को स्लिप करेंगे, 2 को एक साथ सीधा बुनेंगे ग्रे कलर से। ये देखिए, और जो हमने स्लिप किया था इसे हम ऊपर से पास करके 3 का 1 बनाएंगे अब ऐसे, और फिर लास्ट फंदा सीधा। अब इस तरफ से हम इन फंदों को पहले को स्लिप किया, 2 को उल्टा बुनते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद ये देखिए, व्हाइट कलर को भी हमने साथ में कैरी करना है। पहले फंदे को हमने स्लिप किया, अब 2 फंदों का हम 1 बनाएंगे ऐसे, और फिर इस 1 फंदे को ऊपर से पास कर देंगे। तो ऐसे हमने ये जो 15 फंदे थे उनका 1 फंदा हमारा रह गया है।
अब हम इस एक फंदे को पहले ऐसे वाइट कलर से बुनेंगे, फिर इस तरफ से एक फंदा उठाएंगे, जो हमने घटाए थे, डिक्रीज के थे, उन्हें अब हम इस तरह से एक एक करके बढ़ाएंगे। देखिए एक उठाया, अब इस तरफ से इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और यहाँ से एक फंदा जो है उसे ऐसे उल्टा बुनते हुए उठाएंगे, जैसे उल्टा बुनते हैं क्योंकि रॉन्ग साइड से हम इसे उठा रहे हैं ऐसे। अब फिर टर्न करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। अब हमारे ग्रे कलर का जो धागा है ये यूज नहीं होगा। देखिए अब फिर यहाँ से जब हम इन्हें सीधा बुन रहे हैं तो हम ऐसे सीधा फंदा उठा के इसे सीधा बुनेंगे, और जब हम उल्टा बुन रहे हैं यानी कि जब हम टर्न करके इन फंदों को उल्टा बुनेंगे ऐसे, तो अब जब हम इस तरफ से एक फंदा उठाएंगे तो इसे उल्टा बुनेंगे। हमने हर रो के एंड में एक फंदा उठाना है। अगर सीधी तरफ से उठा रहे हैं तो उसे सीधा बुनेंगे, उल्टी तरफ से उठा रहे हैं तो उसे उल्टा बुनेंगे। और देखिए हमने 15 फंदों से शुरू किया था और ये जब हम एक एक फंदा उठाएंगे तो हमारे नीडल पर फिर से 15 फंदे हो जाएंगे, 15 स्टिचेस हो जाएंगे। तो इन 15 स्टिचेस को हमने अब उठा लेना है। साथ में हम ये धागा भी यहाँ से काट लेंगे। अब ये देखिए इसे हमने काट दिया क्योंकि अब इसका हमारा जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। जब हम यहाँ पे दूसरा कान बनाएंगे तो हम नए सिरे से यही धागा शुरू करेंगे। तो अब एक एक करके ये फंदा उठाते हुए हमने जैसे इस तरफ से बुना था इस तरफ से भी बुन लेंगे। अब फिर यहाँ से ये फंदे उल्टे आएंगे। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो तब तक हम बढ़ाएंगे जब तक हमारे ये 15 फंदे नहीं हो जाते हैं। तो ये हमारे 15 फंदे हो गए हैं और अब हमने इन फंदों को सीधे बुन लेना है। 15 फंदों को, पहले फंदे को बिना बुने ही उतारेंगे, बाकी की पूरी रो सीधी बुनेंगे। यहाँ से थोड़ा सा धागा टाइट कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे ये गैप ना बने ऐसे। तो पहले हम ये 15 फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए अब ये हमारा एक कान रेडी हो गया है। अब हम 12 फंदे सीधे बुनेंगे। 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे सीधे बुनने के बाद अब फिर हम यहाँ पे जो 15 फंदे हैं उन्हें इस कलर से बुनते हुए दूसरा कान बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 12 फंदों के गैप में हमने जो सेकेंड लेयर है हमारा, जो दूसरा कान है, ये हम बनाकर अब जैसे हमने ये बनाया था वैसे ही ये कान बना लेंगे। बीच में हमारे ये 12 स्टिचेस आ जाएंगे, 12 फंदे आ जाएंगे गैप के। तो अब ये वाला कान बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये कान जो है बनकर रेडी हो गया है और अब हमने अगले फंदों को जो है वो सीधा बुन लेना है। जो ये 12 फंदे हैं ये भी सीधे बुने जाएंगे जो हमने रखे थे, और बाकी की रो भी पूरी सीधी बुन लेंगे यहाँ एंड तक। फिर अगली सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो ये 2 सिलाई अब बना लेते हैं पहले। ये देखिए 2 सिलाई हमने ये बना ली है। अब हम कलर चेंज करेंगे और क्योंकि हमने स्ट्राइप्स भी बनानी होती हैं तो पहले हम इस ग्रीन कलर से इन फंदों को सीधा बुनेंगे। तो हमने ये 4 सिलाई में एक सिलाई सीधी और एक उल्टी बुनते हुए स्टॉकिनेट स्टिच से बना लेनी है 4 रोज। 4 सिलाइयाँ हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे ही स्ट्राइप्स बनेगी ऊपर भी। तो देखिए हमने ये 4 सिलाई 4 रोज जो है इस तरह से बुन ली है इस कलर से। अब ये जो 30 फंदे हैं हमारे बैक वाले, इनको हमने लास्ट के 3 फंदों तक सीधा बुनना है। टिल लास्ट 3 स्टिचेस बिफोर दिस मार्कर। तो पहले हम ये मार्कर से पहले 3 फंदों तक बुन लेंगे, यानी कि 27 फंदे ही सीधे आ जाएंगे। 27 स्टिचेस। तो पहले हम ये बुन लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक इसे बुना। अब फिर इन 2 फंदों का हमने एक कर लेना है। यहाँ पे अब हमने ये कटिंग करनी शुरू करनी है। तो ऐसे हमने 2 का एक किया, एक फंदा सीधा बुन लिया। अब यहीं से हम मुड़ जाएंगे और यहीं से हमने इन फंदों को अब उल्टा बुन लेना है। तो ये पूरी रो पहले उल्टी बुन लेते हैं। देखिए हमने ये जो है पूरी रो बुन ली है और दूसरा कलर भी हम साथ में कैरी करेंगे। और फिर से हमने पहले फंदे को स्लिप किया। अब
फिर से हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे और फिर लास्ट में 2 का 1 करेंगे जैसे पहले किया था। तो ऐसे एक एक फंदा हमने ये 5 बार डिक्रीज करना है। डिक्रीज दिस सेकेंड लास्ट स्टिच 4 मोर टाइम्स, मतलब कि एक बार हम कर चुके हैं, 4 बार और हम ये सीधी सिलाई बुनते हुए 2 का 1 करते हुए बुनेंगे। तो ये अब हम पहले 5 फंदे जो है टोटल डिक्रीज कर लेते हैं, घटा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने एक एक करके 5 बार फंदे डिक्रीज किए 10 सिलाइयों में, 10 रोज में हमने ये किया। अब इन फंदों को हम इस रो जो है स्टिच होल्डर पर उतार लेंगे। आपके पास ये ना हो तो आप किसी नीडल पर सिलाई पर उतार सकते हैं। तो ये सारे फंदे जो है ये वाले इन्हें उतार लेते हैं। ये देखिए इन फंदों को हमने ऐसे ले लिया। अब इस तरफ से हम ये नया धागा शुरू करेंगे और हमने जो है यहाँ पे स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा धागा रखना है, तो हम इसे खींच के इतना, इसी से हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो एक फंदा उतारा, 2 फंदों को स्लिप करके एक फंदा हम इस तरफ से जो है ऐसे घटा लेंगे और फिर इन बीच के फंदों को सीधा बुनेंगे। ये देखिए मार्कर से 3 फंदे पहले तक हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक ये सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो ये सारे फंदे सीधे बुने। अब इस तरफ से भी हम 2 का 1 करेंगे, यानी कि ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसमें हमने दोनों तरफ से ही फंदे जो है वो एक एक करके कम करने हैं। और जैसे हमने ये 5 बार किया था तो यहाँ पे भी 5 बार करना है। एक बार कर चुके 4 बार और हम ऐसे ही सीधी रो में एक एक फंदा दोनों तरफ से कम कर लेंगे। उल्टी सिलाई जो है उसको पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो ये हम अब 10 रोज टोटल जो है वो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने ये इस तरफ से एक एक फंदा दोनों तरफ से डिक्रीज करके ये साइड भी कंप्लीट कर ली है। अब इन फंदों को भी हम इसी स्टिच होल्डर पर ले लेंगे और धागा फिर से नया लगाएंगे। तो पहले ये वाले फंदे उतार लेते हैं हम सारे। देखिए फ्रेंड्स हमने इन फंदों को भी उतार लिया। अब हम ये जो हमारे हैं फंदे इनको भी ऐसे ही डिक्रीज करेंगे और इस तरफ से करेंगे। सिर्फ ये बात का ध्यान रखिएगा कि ये वाले फंदे हमने इस तरफ से डिक्रीज करने हैं। 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करके बुनेंगे पहले, और उसके बाद अगले हमने फंदे सारे सीधे बुनने हैं। तो इस तरफ से हम इन फंदों को डिक्रीज करेंगे और इस तरफ से नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे हमने 5 फंदे अब ये भी डिक्रीज कर लेने हैं। देखिए इस तरफ हमने जो थे अंदर की साइड को किए, पीठ में हमने दोनों तरफ को किए, और इस तरफ हम जो है फिर इस तरफ को करेंगे, लेफ्ट वाली साइड को डिक्रीज होंगे ये। तो अभी भी कर लेते हैं। ये देखिए ये साइड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हमने देखिए क्या करना है, पहले इन सारे फंदों को हम अब इस नीडल पर ले लेंगे, इस सिलाई पे ले लेंगे जिस पे हमने ये अभी फिनिश किया है। तो ये सारे फंदे उतार लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारे ये सारे फंदे जो है अब एक ही नीडल पर आ गए और बीच में ये इस तरह से हमारा ये डिवाइड हो गए हैं फंदे। अब हमने स्लीव्स और इसको इकट्ठे बुनना है, तो उसके लिए देखिए हमने जो ये वाइट धागा कैरी किया था यहाँ से इसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये जो हमारे ये वाले इस तरफ के फंदे थे इन्हें पहले सीधा बुन लेंगे। ये हमारे 24 स्टिचेस हैं, 24 फंदे हैं, 25 फंदे हैं, क्योंकि हम एक फंदा जो है वो कम कर चुके थे। तो इन 25 फंदों को पहले हम सीधा बुन लेंगे। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। देखिए तो ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब ध्यान से देखिए ये जो हमारे अब स्लीव के फंदे हैं, बाजू के फंदे हैं, पहले हम इस एक बाजू को लेंगे ऐसे, और इसके फंदों को इसी में ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए ताकि हमारी बाजू बीच में फिट आ सके, इसलिए हम पहले इस तरह से थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं 5-5 फंदे दोनों तरफ से, ताकि ये देखिए आराम से अब ये बुनी जाएगी बीच में। तो अब स्लीव के फंदे यानी कि इस बाजू के फंदे भी हम पहले पूरे बुन लेते हैं यहाँ तक। देखिए स्लीव के फंदे बुनने के बाद अब ये बैक वाले फंदे हैं, पीठ वाले फंदे जो हैं इन्हें भी हम इसी वाइट धागे से बुन लेंगे। अब
तो ये हमारे जो है बैक के फंदे भी अब सीधे बुने जाएंगे। तो ये हमारे 56 फंदे थे, 56 स्टिचेस थे, क्योंकि हम 10 फंदे डिक्रीज कर चुके थे। तो इन्हें पहले हम यहाँ तक बुन लेते हैं। तो ये बैक के फंदे बुनने के बाद अब जो हमारी दूसरी स्लीव है ये, इसके फंदे यहाँ पे बुने जाएंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स और फ्रंट और बैक को ऐसे जो है इकट्ठा कर लेना है। पहले हम ये जो है स्लीव वाले फंदे बुनेंगे, ऐसे बाजू वाले फंदे बुनेंगे, और उसके बाद हमने ये फंदे बुनने के बाद ये वाले भी बुन लेने हैं। तो अब ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे ये सारे फंदे एक नीडल पर आ गए हैं और ये 210-12 तक होंगे फंदे। अभी हम इसकी उल्टी रो बुनेंगे और साथ में हम इन फंदों को काउंट करके फिर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कितने फंदे हैं ये। तो पहले हम इस पूरी रो को उल्टा बुन लेते हैं। तो ये उल्टी सिलाई बुन ली है और अभी हमारे पास 212 फंदे हैं, 212 स्टिचेस हैं। और अब हम इन फंदों को डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले एक फंदा स्लिप करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 का 1, ऐसे हमने ये फंदे घटाने हैं। knit 2 टुगेदर। तो हमने तीसरा फंदा इस तरह से डिक्रीज करते हुए जाना है, डिक्रीज एवरी 3rd स्टिच। पूरी रो ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से दूसरा जो है 2 फंदे बुनकर, मतलब कि 2 फंदों का 1 कर लिया है। इस तरफ से इस पूरी सिलाई को अब उल्टा बुनेंगे, पर्ल ऑल। इसके बाद हमने 8 रोज 8 सिलाइयाँ जो है सीधी उल्टी बुन लेनी है। 8 रोज ऑफ स्टॉकिनेट स्टिच, उसमें हम घटाएंगे नहीं, नॉर्मल हमने एक सिलाई सीधी और एक उल्टी बुनकर 8 सिलाई इस उल्टी सिलाई के बाद बुन लेनी है। और हमने जो है जैसे यहाँ पे ये स्ट्राइप्स बनाई है वैसे स्ट्राइप्स बनानी है। तो 6 सिलाई भी हम साथ में जो है हर कलर की बनाएंगे। तो ये हमने 8 सिलाई बुन ली है फ्रेंड्स। अब देखिए फिर से हमने यही करना है, फिर से हम कलर चेंज करेंगे और पहला फंदा स्लिप करेंगे या फिर कलर चेंज किया है तो इसे सीधा बुन लेंगे। अब हम फिर से एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों का 1 करते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे, knit 2 टुगेदर। तो हमने फिर से चौथा फंदा जो है उसे डिक्रीज करते हुए ये रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, और इसके बाद हमने उल्टी सिलाई, उल्टी बुनने के बाद 8 सिलाई फिर से यही बुन लेनी है। वर्क 9 more rows आफ्टर दिस रो। तो देखिए हमने ये फिर से 8 सिलाई बुन ली है और अभी हमारे पास जो है टोटल 120 फंदे हैं। 120, 121 इतने हो सकते हैं, 120, 121 इतने तक हो सकते हैं। अब हम जो है कलर नहीं चेंज करेंगे। देखिए अब हमने क्या करना है, पहला फंदा स्लिप किया, 1 फंदा सीधा, 2 फंदों का 1 किया। अब हमने पूरी रो में यही करना है, 1 फंदा सीधा, 2 फंदों का 1। इस बार हमने तीसरा फंदा डिक्रीज करना है, 3rd स्टिच को डिक्रीज करेंगे। तो हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे और 2 का 1 करते हुए पूरी रो बुन लेंगे, knit 2 टुगेदर। तो पूरी रो ऐसे बुनने के बाद उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे पहले। तो ये हमारी उल्टी सिलाई हो गई है और अब हम 2 सिलाई और बुनेंगे, सीधी और उल्टी। वर्क 2 more rows ऑफ स्टॉकिनेट स्टिच। और अभी हमारे पास 80-81 फंदे हैं, 80 स्टिचेस हैं। तो ये 2 सिलाई बुनने के बाद अब देखिए हमने क्या करना है, पहला फंदा स्लिप किया, पहले तो हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। अब इसके बाद हमने हर जो है 8वां फंदा डिक्रीज करना है, यानी कि 6 फंदे सीधे बुनेंगे और 7वें 8वें को एक साथ, knit 2 टुगेदर। 3, 4, 5, 6 और फिर 2 फंदों का 1। तो पूरी रो में यही करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 2 का 1। तो ऐसे हमने ये 8वां फंदा डिक्रीज कर लेना है, डिक्रीज एवरी 8 स्टिच। तो फ्रेंड्स अब हमारे ये 72 फंदे हैं, 72 स्टिचेस हैं। अब इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे इस तरफ से। तो ये अब पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं, पर्ल ऑल।
तो ये 2 सिलाई हमारी हो चुकी है और अब हम यहाँ पे जो है बॉर्डर बुनेंगे ग्रे कलर से। आप चाहे तो एक सीधा एक उल्टा का बुन सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 सीधे 2 उल्टे का ही बुनूंगी क्योंकि सब जगह हमने यही बॉर्डर बनाया है। तो 2 सीधे 2 उल्टे की हमने 6 से 8 सिलाई बुन लेनी है। मैं 6 रोज बुनूंगी, 6 सिलाई बुनूंगी। तो अब ये देखिए 2 उल्टे 2 सीधे, तो ऐसे हम ये अब बॉर्डर बुन लेंगे। ये हमारी इस तरह से स्लीव्स है और ये हमारा नेक बन रहा है, गला बन रहा है। तो ये हम बना लेंगे पहले। तो ये हमने 6 सिलाई 2 सीधे 2 उल्टे के बॉर्डर की बुन ली। अब हमने यहाँ पे डबल धागे से इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है। देखिए सेंटर पुल गोला था मेरा, तो मैंने बीच में से एक एंड निकाल के और उससे धागे को डबल कर लिया है। और ऐसे हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे और ऊपर से पास करेंगे। और क्योंकि डबल धागे से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइट इसे हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए और सीधे फंदों को सीधा बुनते हुए हम ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इन फंदों को हम बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अब हमने इस तरफ से फंदे उठा के, जैसे हमने लोअर में किया था, पैंट में किया था, यहाँ से फंदे उठा के हम बॉर्डर बनाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा बताऊंगी कैसे हमने इस तरफ से फंदे उठाने हैं। वैसे ही हम इस तरफ से उठा के दोनों तरफ बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से एक एक फंदा उठाना शुरू करेंगे। जो ये एज होता है इसके पास जो है थोड़े से एक्स्ट्रा फंदे उठाने होते हैं, नहीं तो ये टाइट हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंदा उठाने के बाद पहले यहाँ पे एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। उसके लिए आप फंदा कास्ट ऑन भी कर सकते हैं या यार्न ओवर जैसे करते हैं, धागा लपेट के जैसे जाली बनाते वैसे भी बढ़ा सकते हैं। अब फिर एक फंदा यहाँ से उठाया। अब हमने क्या करना है, ये एक उठाया, एक और उठाएंगे, उसके बाद एक फंदा बना लेंगे। तो हम 2-2 फंदे उठाते जाएंगे और एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। कास्ट ऑन करके भी बढ़ा सकते हैं या फिर ऐसे यार्न ओवर करके भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हमने ये सारे के सारे फंदे, इस जो ये बटन पट्टी है यहाँ तक सारे फंदे, ये बटन पट्टी के फंदे भी हम ले लेंगे साथ में। ये जो गले के बॉर्डर है ये फंदे भी साथ में ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 98 स्टिचेस उठा लिए हैं, 98 फंदे, क्योंकि हमारे शुरू के अगर 2 सीधे बुने जाते हैं तो लास्ट के भी 2 सीधे बुने जाने चाहिए। तो इसलिए हमें 4 के मल्टीपल में 2 एक्स्ट्रा फंदे ही उठाने होते हैं। तो हमने यहाँ पे 98 स्टिचेस 98 फंदे उठाए हैं। अब इस तरफ से हम इन फंदों को पहले उल्टा बुनेंगे और 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर हम यहाँ पे बुन लेंगे। 2 सीधे, तो 2 उल्टे 2 सीधे के बॉर्डर की हमने 6 से लेके 8 तक सिलाई बुन लेनी है। 6 to 8 रोज जितनी आपको चौड़ा बॉर्डर रखना है। तो इस तरफ का हम बॉर्डर बुन लेंगे और जब इस तरफ वाला बॉर्डर बुनेंगे तो उसमें हमने बटन होल्स रखने हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगी। पहले हम ये वाला बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरफ हम ये 6 रोज बनाकर जो है बाइंड ऑफ कर चुके हैं और इस तरफ भी हमने इतने ही फंदे उठा लिए हैं। 98 स्टिचेस 98 फंदे इस तरफ भी उठा लिए हैं। और यहाँ पे हम पहले 3 सिलाई जो है 2 सीधे 2 उल्टे की बुनेंगे। फंदे उठाने के बाद 3 रोज 2x2 रिप की बुनेंगे। उसके बाद हमने बटन होल्स बनाने हैं। तो ये हमारी देखिए 3 रोज हो गई हैं, 3 सिलाई हो गई है। अब यहाँ पे हमने बटन होल बनाना है। पहला फंदा स्लिप किया, एक बटन होल हम यहाँ स्टार्टिंग में ही बना लेंगे। तो हम इन 2 फंदों का एक कर लेंगे ऐसे, और ये फंदा एक उल्टा जाएगा ऐसे। अब हमने ये जो सीधी धारियां हैं 3 बुनेंगे, यानी कि 2 सीधे 2 उल्टे 3 बार बुनेंगे। 2 सीधे 2 उल्टे, तो ये बटन होल के बाद हमने 1 2 और ये 3 बार ऐसे सीधे बुन लिए, 2 उल्टे। अब ये जो 4th वाले सीधे फंदे हैं, चौथे वाले जो ये सीधे फंदे हैं, ये देखिए इस तरह से 1 2 3, इस पे हम फिर से बटन होल बनाएंगे। एक फंदा सीधा धागा आगे लाएंगे, 2 फंदों को 2 का इकट्ठे बुनेंगे। बैक लूप से भी बुन सकते हैं ऐसे। फिर एक फंदा उल्टा, एक उल्टा हम इसके साथ बुन रहे हैं अगले वाले के साथ। तो जब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे तो ये जो सीधा दिख रहा है अभी फंदा, इसे हम उल्टा बुनेंगे क्योंकि जाली जो है ये सीधी उस तरफ से उल्टी आएगी इस फंदे के साथ। तो ये 2 फंदे जो है सीधे आएंगे उधर से। अब फिर 4 फंदे जो है 4 बार हमने 3 बार जो है सीधे फंदे बुनने हैं और फिर चौथी बार जो सीधे फंदे आएंगे उनमें हमने ये बटन होल बना लेना है। तो ऐसे हम ये देखिए 1 2, फिर से 3 आ गए, फिर 2
उल्टे आने के बाद अब जो सीधे बन जाएंगे इनमें हमने बटन होल बना लेना है। तो ऐसे हम ये बटन होल्स बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 3 सिलाई और बुन के इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो होप ये चीज़ भी आपको अब समझ में आ गई होगी। तो ये बटन बैंड जो है हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए बटन होल्स के बाद हमने ये और बना ली है 3 सिलाई, और अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। सीधे फंदों को सीधा बुनते हुए और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए। तो अब हम ये बाइंड ऑफ कर लेते हैं सारे फंदे। देखिए हमने इन्हें बाइंड ऑफ कर लिया है और बटन होल्स हमने बना लिए हैं। अब देखिएगा, तो अब हम ये आईज और नोज बना के हमने जो रखे हुए हैं ये अटैच कर लेंगे। और अगर आपको ये सीखना है तो कैप वाले वीडियोस में मैंने ये बताए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए हमने ये कैसे सिलना है। यहाँ से जो स्लीव है इसे पहले तो यहाँ तक सिलेंगे जहाँ से हमने ये 5 फंदे डिक्रीज करने शुरू किए थे, यहाँ तक इसे सीधा सिलेंगे। और इसके बाद ये जो पॉइंट्स है इनको आपस में सिलना है। तो अब हम इसे सिल लेते हैं। देखिए हमने स्लीव को यहाँ से यहाँ तक बुन लिया है, बाजू को। अब जहाँ से हमने ये फंदे डिक्रीज करने शुरू किए थे, कम करने शुरू किए थे और धागा एक्स्ट्रा रखा था ये, तो यहाँ से हम इसे ऐसे जोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे। तो जैसे हम एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, ऐसे एक यहाँ से उठाएंगे जो हमने ये डिक्रीज किया था, और ऐसे इन्हें सफाई से जोड़ेंगे। ये देखिए ऐसे, और इनविजिबल स्टिचिंग से जोड़ेंगे ताकि पता ना चले कि हमने यहाँ पे सिलाई की है, ऐसे। तो ये बाकी का पोर्शन ऐसे जोड़ लेते हैं। तो ये हमने ऐसे सिल लिया। अब बैक साइड से हम ऐसे ही बिल्कुल यहाँ से यहाँ सिलेंगे और ऐसे ही दूसरी स्लीव भी हम स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद हम ये बटन्स लगा के पूरा इसे फिनिश कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी कर ली है, कढ़ाई भी कर ली है। हमने जो है कैप में भी इसे बनाया था, तो यही सेम फेस हमने इस पर भी बना लिया है। अब हम बटन्स लगा के इसे पूरा फिनिश कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने स्टिच कर लिया है और फेस भी बना चुके हैं। और बटन्स जो हमने अटैच किए हैं, देखिए फ्लैट बटन्स लिए हैं क्योंकि बैक साइड पे है, पीठ पे है, तो हमने उभरे हुए या फैंसी बटन्स नहीं लेने हैं। आप प्लेन बटन लीजिएगा, इस तरह से फ्लैट बटन्स, तो वो लगाइएगा। और हमने इसकी पैंट्स बना चुके हैं। हम ये देखिए पैंट्स बना चुके हैं, हैट बना चुके हैं। अब हम सिर्फ बूट बनाएंगे, और वो मैं पहले ये बूट्स आपको बनाना बता चुकी हूँ, और यही हम सेम बूट्स जो है इसके भी बनाएंगे। तो सिर्फ चेंज हमारा होगा, एक तो ये जो कलर हमने ब्लू यूज़ किया है उसकी जगह पे भी हम ये ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। और सोल में हमने 37 स्टिचेस लिए थे, 37 फंदे लिए थे, और अब हमने 41 स्टिचेस लेने हैं, 41 फंदे लेने हैं ताकि सोल थोड़ा सा बड़ा बने। बाकी हमने बिल्कुल सेम इसे बनाना है जैसे हमने ये बूट्स बनाए। तो इस बूट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी नीचे, और वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगी। और ये रहा इसका लिंक, तो यहाँ से क्लिक करके भी आप ये बूट बनाना सीख सकते हैं। तो अब आप ये पूरा सेट बना सकते हैं और फोटोज़ मेरे फेसबुक पेज निटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज पे शेयर कर सकते हैं।